हिमाचल में भी उत्तराखंड के जोशीमठ सरीखे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह पर सुरंगें खोदी जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, टनलिंग का काम चल रहा है और इसी वजह से जो जमीन है वो खिसकना शुरू हो गई है। इस वक्त हम लोग मंडी जिला के औट गांव में मौजूद हैं, जहां पर नीचे इस घर के नीचे से बनाई जा रही सड़क के कारण मलबा गिर गया और मलबा गिरने के बाद देख सकते हैं इस घर में किस बुरी तरह से दरार आ गई है। कम से कम 2 से 3 इंच गहरी ये दरार है और ये जो दीवार है कभी भी ये ढह सकती है। इसका प्लास्टर टूट गया है और यहां से होता हुआ देखिए इतना बड़ा क्रैक सीधा आगे तक जा रहा है और पूरी दीवार में जहां तक भी आप नजर दौड़ाएं देखिए ये क्रैक यहां से सीधा चल रहा है और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो इस घर के मालिक हैं, उनके बीच में दहशत है क्योंकि ये क्रैक बहुत बड़ा है और यहाँ से हम अंदर तक देख सकते हैं क्रैक कितना गहरा है और वक्त के साथ साथ ये जो क्रैक है और बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए जमीन पर भी दरारें हम देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी दरार है और अगर हम लोग घर जाएं तो देखें घर के भीतर भी जो दरारें हैं हमें साफ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए कितने प्यार से मेहनत से देखिए आप इतनी ऊंचाई पर घर बनाया गया और ये दरार देखिए इस पूरे टाइल वर्क को तोड़ते हुए और पूरे घर में इस वक्त दरारें ही दरारें हमें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए इस अलमारी के साथ साथ देखें जहां तक नजर जा रही है क्रैक ही क्रैक हमें दिखाई दे रहे हैं। दहशत में है इस घर में रहने वाले सभी लोग और अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएं तो हमें क्रैक और ज्यादा बड़े दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा क्रैक यहां से आप वहां तक इसको बांटता हुआ चला गया है और भीतर इस कमरे की तरफ जाएं तो देखिए खतरे से खाली नहीं है इस घर में रहना। ये देखिए यहां से ये दरार शुरू होती है, कई दरारें एक एक दीवार में है। देखिए यहां से शुरू हो रही है दरार, पूरा छत से ये लगभग ये जो दीवार है अलग हो चुकी है। बड़ी बड़ी चौड़ी दरारें अब ये धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर घर बनाया होगा उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। इस घर में जो लोग रहते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चांद सर। चांद जी, ये बताइए कि ये दरारें कब से पड़ना शुरू हुई और इसके लिए क्या कारण जिम्मेवार है? कारण यही सर कटिंग का है, इसका जो कटिंग हो रही है यहाँ पर फोर लाइन की, वही कारण कटिंग बहुत ही ज्यादा होगी। बेस है नहीं इसका और बहुत ज्यादा कटिंग कर ली। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ रह रहे हैं, यही है हमारा बचपन से यही रह रहे हैं हम। और ये तो घर अभी बनाया हुआ, नए घर बनाया हुआ, बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ सर। तो ये दरारें कब आनी शुरू हुई थी? दरारें यहाँ पर शुरू लगभग 3 महीने से ज्यादा बढ़ रही है। 3 महीने से बढ़नी ज्यादा। तो साथ में एक टनल भी बन रही है, टनल में क्या ब्लास्टिंग होती है? ब्लास्टिंग टनल तो बन चुकी है सर, तो ब्लास्टिंग होती थी वहाँ पर, तो ब्लास्टिंग से भी हिलन होता था यहाँ पर, जमीन हिलती थी। तो आप ये बताइए कि इतना बड़ा नुकसान आपके घर को हो गया है, प्रशासन ने कोई मदद की पेशकश की है? प्रशासन तो आए यहाँ पर बार 2-4 बार आए यहाँ पर, तो कुछ हुआ नहीं। कोई मुआवजा नहीं मिला आपको? कुछ नहीं सर, कुछ मुआवजा नहीं। देख सकते हैं इतनी मेहनत से घर बनाया गया और घर में आप दरारें आ गई हैं। घर जो है अब काफी कमजोर हो गया है। एक और सदस्य घर के मौजूद है। माता जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो है सावित्री देवी, पर मैं है नहीं, आनी रहती है ना। तो आप भी इस टूटे घर में अब आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब कल से आई है, कैसा लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा है सर, क्या करना। अब ये जो नीचे से सड़क आई ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान है यहाँ। तब क्या करना अब? तो अब क्या करेंगे आगे? अब आप यहाँ से कहीं से शिफ्ट होंगे कहीं पे? शिफ्ट तो कराया हुआ हमारे को, कहा घर खाली कर दो। हमने अपने 3 घर खाली किए हुए। मतलब इस गांव के 3 घरों में दरारें? 3 घरों को दरारें तो सभी घर में है, लेकिन 3 घरों को कहा था खाली करने के लिए प्रशासन ने। देखिए प्रशासन की बेरुखी देखिए, कोई मुआवजा अभी तक इस परिवार को नहीं मिला है, लेकिन इनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इनका बसेरा होगा? और इतनी मेहनत से, बरसों की कड़ी मेहनत के बाद पाई जमा करके बनाया गया घर इनकी आंखों के सामने अब
टूटना शुरू हो गया है। दरारें लगातार बढ़ रही हैं और इनके मन में दुख दुखी बढ़ रही है, क्योंकि इस घर में अब रहना, गांव में जितने भी घर हैं, हर घर में कोई ना कोई दरार जरूर आ चुकी है और ये घर अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। घर तो घर, लेकिन अब भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस मार्कंडे ऋषि का जो मंदिर है, इसमें भी कई जगह तक दरारें हैं। यानी इंसानों को तो बेघर करने की तैयारी हो ही चुकी है, अब भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस मंदिर में भी देखिए क्रैक्स आ चुके हैं और इस क्रैक से आप अगर नीचे की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें जो ये सीढ़ियां आती हैं इस मंदिर तक नीचे, इन सीढ़ियों में भी दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ये पूरा गांव जो सदियों से यहाँ के बाशिंदों की पहली पसंद था, इतनी बड़ी ऊंचाई पर इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत घर इन्होंने बनाए, लेकिन लगता है अब इनको सुरक्षा कारणों से यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना होगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, थलौट गांव, आज तक।